गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आ जाओ, जिसने चाय पीनी है, चाय बनने लगी है और आज मुझे कुछ काम है। तो आज मैं आपको अपने साथ ही बाज़ार में ले चलूँगी, सड़कों पे लिए फिरूँगी। तो आपने देखना है आज मैं कहाँ-कहाँ पे जाती हूँ और आप मेरे साथ-साथ ही सैर करेंगे। तो मेरी चाय जो थी वो बन गई थी और मैंने नाश्ता किया और उसके बाद जो था, नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए थे क्योंकि आज मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। तो आज मैं आपको अपने साथ लिए चलती हूँ, तो चलें आगाज़ करते हैं। ये हमारा पार्किंग लॉट आपने देखा होगा पहले भी। तो यहाँ से बाहर निकलते हुए ही ये केएफसी है। राइट साइड पे केएफसी आता है और फिर हम अपने अपार्टमेंट से जब उसकी पार्किंग लॉट से बाहर निकलते हैं, तो राइट साइड पे केएफसी है और इसके लेफ्ट साइड पे उल्टे हाथ पे ये एक छोटा सा स्टोर है, 7-Eleven। तो इनकी भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हर जगह पे, हर सड़क पे बहुत सारे ये 7-Eleven है। हर जगह पे, कनाडा, यूएसए, मेरे ख्याल में हर यूरोपियन ममालिक और अमेरिका में ये हैं। तो ये सीधी सड़क जो है ये है हमारी मिलिट्री मिलिट्री रोड को जा रही। ये सड़क जो है ये मेरे इंडियन स्टोर पे भी जाती है और एब्बी को हम अवाना लेके जाते हैं, वहाँ पे इसका अवाना स्कूल भी है। तो इस सड़क के किनारे पे राइट साइड पे जो है ये सिर्फ जंगल ही है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो है ये है घर हैं लोगों के, और ये ऊपर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हाईवे है। ए कह लो जी, ए मोटरवे वे। तो ये जो आप ऑरेंज कलर के ये जो साइन देख रहे हैं, इसका ये मतलब होता है यहाँ पे कि मतलब अगर सड़क बन रही हो या आगे कोई और काम हो रहा हो सड़क का, तो उन्होंने ये रखे होते हैं ताकि लोगों को पता हो कि आगे सड़क पे काम हो रहा है या सड़क बंद है। कुछ भी है तो वो साइन आगे लगा देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए पहले ही कि सड़क बन रही है या सड़क बंद है, कोई भी इशू हो। तो ये देखेंगे साथ पे हम मेरे लेफ़्ट साइड पे जो हैं ये घर हैं, बड़े ही प्यारे घर बने हुए हैं। और इसके लेफ़्ट साइड पे जो सड़क जाती है वहाँ पे मेरा इंडियन स्टोर है, वहाँ पे भी कभी सैर कराऊँगी आपको। और हम लोगों ने जाना था राइट साइड पे। तो ये राइट साइड पे फिर लोगों के घर भी हैं, लेकिन आगे काफ़ी दरख्त हैं जो छुपे हुए हैं। और ये लेफ़्ट साइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें घर हैं। और ये देखें हमारे शहर में ना कोई कचरे का ना पता नहीं क्या मसला बना हुआ है, कचरा उठाने वाले आ ही नहीं रहे। तो लोगों ने बाहर भर भर के जो थे वो पैक, उनके शॉपर और उनकी वो जो डस्टबिन थी, कचरे वाली बिन थी, वो सारी भरी पड़ी हुई थी। और बहुत मसला हुआ हुआ था हमारे भी बाहर, मैंने आपको मेरे ख्याल पिछली वीडियो में दिखाया था। बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है, तो लोग बड़े मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे जो था ये पेट्रोल पंप था शेवरॉन का, मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ। और पीछे पेट्रोल पंप का जो था ये छोटा सा स्टोर बना होता है। तो इसके साथ ही लेफ़्ट साइड पे एक चर्च है और फ्रंट पे ये देखो ए वेख लवो जी, गैस दी ते डीजल दी जो भी है वे प्राइस तो नज़र आन रही है। तो इसके सामने जो है वो भी चर्च है और ये सामने जो है वो लोगों के घर हैं। तो हम लाइट जो थी वो रेड थी, तो इशारा बंद था, तो हम लोग खड़े हो गए। और अब हम लिए चलते हैं आपको एक और सड़क पे। तो इस साइड पे भी घर है, इस साइड पे एक स्कूल भी है। तो मैं आपको साइड वाले शीशे से दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर मेरे लिए मसला हो जाता था क्योंकि आगे आगे चल के ना धुंध हो रही थी। पिछले हमारी वाली साइड पे, हमारे घरों वाली साइड पे कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे वहाँ वहाँ पे धुंध नज़र आ रही थी। तो मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा अब यहाँ पे कोई किसी खुदा ना खास्ता किसी घर को आग लगी हुई है, या मतलब जितना स्मोक हो रहा है यहाँ पे। तो आगे चल के मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। लेकिन ये देखें कितने प्यारे घर हैं लोगों के। कचरा ये उनके ट्रैश जो होते हैं ये उन्होंने बाहर रखे होते हैं। और ये देखें आगे शुरू हो गई धुंध, पीछे कितना मौसम साफ था और आगे आगे चल के धुंध शुरू हो गई है। तो हम लोगों ने अपनी कार जो थी वो भी स्लो कर ली कि क्या मसला हो रहा है आगे। तो ये देखें आगे चलते जा रहे हैं और यहाँ से जो बड़ी वाइंडी सी रोड थी गोल सी घूम के जाती है। तो मैं जब बना रही होती हूँ वीडियो, कई दफ़ा मुझे भी मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ और मोबाइल से ही एडिटिंग करती हूँ। तो मैं आपको साथ साथ दिखाती, ये देखें ये भी इशारा था, तो वो बता रहा था
इशारे पे लिखा हुआ था कि हाँ अब जो है वो सड़क इस तरह को मुड़ेगी, इस तरफ को मुड़ेगी, लेफ़्ट साइड को मुड़ेगी, एरो किस तरफ है। तो ये देखें बड़ा ही प्यारा यहाँ पे मौसम भी आपको सामने नज़र आ रहा है। तो साइड हमारा इलाका जो है ना वो मतलब ये कह लें कि पहाड़ों में कट के ये शहर बना हुआ है सियाटल जो है। तो इसमें बड़े मतलब सड़कें जो है कभी आप ऊपर चढ़ते हैं और कभी नीचे आते हैं, जिस तरह पहाड़ी इलाके में हमारे पाकिस्तान में कल्लर कहार या मरी पे जाएं तो वैसी सड़कें हैं। तो यहाँ पे चलते चलते आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे हमारे एक पम्पकिन पैच है, वो ना हालोवीन मनाया जाता है और पम्पकिन पैच उससे आता है पहले। ज़िंदगी रही तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ए देख लो जी, इन्हों दे खेत ने, इत्थे पानी लगा होया, पता नहीं इन्होंने की बीजा है इत्थे। ते ये जो चीज़ें थी ना, ये इसमें जानवर हैं, इनके भैंसे, गाय भैंसे, ये एक फार्म हाउस है इनका। लेकिन यहाँ पे जब अक्तूबर के महीने में इतने ज़्यादा पंपकिन, जिन्होंने असी हलवा कद्दू कहने, इन्ने क ज़्यादा होंदे ने, इन्ने क ज़्यादा कि लोग और छलियां दे दाने पूरा उन्होंने एक साइड ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਪਿੰਟੋ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨੋ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਡਈ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜੀ ਸਟਿਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ तौर पे बनाई है। तो जो लोग मतलब यहाँ पे अमेरिका, कनाडा या किसी और भी बाहर के मुल्क में रहते हो तो उनको पता है कि कैसा है और कैसा नहीं, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में हैं तो चलो इसी ज़रिए उनको पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ के शहर होते हैं और कैसे लोग रहते हैं। वो देखो, पहाड़ी जितनी जितनी हम जाई जा रहे थे, वो पहाड़ी और नज़दीक आई जा रही। तो मुझे ऐसे लग रहा था पहाड़ी हम असी पता नहीं पहाड़ी के उत्ते ही चढ़ जाना है। खैर, मेरी डॉक्टर का क्लिनिक आ गया था, तो मैंने डॉक्टर के क्लिनिक में जाना था। मैंने वीडियो बनाई थी अंदर जाने की, लेकिन वो फिर पता नहीं क्या हुआ, कैमरे को पता नहीं, अभी तक मुझसे वही नहीं संभाली जाती, तो वो टेढ़ा हो जाता है। तो फिर मैंने ये कमरे की बनाई थी। तो ये देखें, इस तरह का मेरे डॉक्टर का रूम था अंदर से। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँगी। और फिर मैंने अपना विज़िट किया डॉक्टर के पास से, और ये मैं बाहर जा रही थी। तो अब जो था मैंने ना जाना था। फिर मैंने कहा मैं आपसे एक और बात शेयर करूँ। अब वापसी पे जाते हुए जो था वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वापसी पे जाना था, एक मैंने बाल कटवाने थे, तो ये भी आपको वापसी पे जाते हुए सड़कें भी दिखाऊंगी। देखें, हमारा शीशा जो था वो कितना गदला हुआ था, फॉग के साथ, धुंध के साथ। कभी धुंध आ जाती थी और कभी मौसम साफ़ हो जाता था। तो ये देखें, साइड पे जो हैं लोगों ने घर बनाए हुए हैं, बड़े प्यारे लोगों के घर हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ी चलती में ज़्यादा गौर से मतलब स्लो भी नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे लोग गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं आपको दिखा सकूँ उतना दिखाती हूँ। तो मैं पहुँच गई थी अपने बार्बर शॉप पे। तो मैंने ना उस लड़की से कहा, मैंने कहा तू मेरी वीडियो बना और मेरे बाल दिखा दे, और फिर मैंने अपनी वीडियो जो है दिखानी है। तो उसने काटना शुरू कर दिए बाल। तो रिक जो थे, मेरे हस्बैंड जो थे, वो बच्चों को लेके अंदर आ गए थे, और बच्चे जो थे मेरे वो शरारतें कर रहे थे। वो अपने डैडी से लड़ रहा था कि मुझे जो है ना वो लॉलीपॉप दे। तो ये मैं हूँ, मैं जो वीडियो बनाती हूँ जी, आप मुझे यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे लिए मुश्किल होता है जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो मुझे इजी लगता है कि मैं मतलब जब वीडियो बना रही होती हूँ तो उसको स्टैंड पे रख के बना लूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करूँगी कैमरे के सामने आने की, और हाथ में पकड़ के जिस तरह लोग बनाते हैं वीडियो, बातें भी करते हैं, तो यकीनन आपसे तब वैसे भी मुलाकात होगी। तो इस लड़की ने बाल अच्छे काटे थे, मेरे बाल काफ़ी लंबे थे,
लेकिन अब पता नहीं क्या बात है, मुझसे सँभाले नहीं जाते, मेरे सर में और गर्दन में दर्द शुरू हो जाती है, तो मैं अपने बाल जो है ना वो छोटे ही रखती हूँ। तो इसने काफ़ी अच्छे काट के तो स्ट्रेट भी कर दिए थे मेरे बाल, और मुझे दिखा रही थी कि मैंने इस तरह के काटे हैं, अगर आपको और शॉर्ट चाहिए तो मैं और काट देती हूँ। मैंने कहा नहीं, बस इतने बहुत है, ना होए कि बिल्कुल ही कुछ भी ना होए। तो मैं देख रही थी कि जब इसने बाल काट दिए थे तो बिल्कुल छोटी-सी पोनी हो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बढ़ जाएँगे फिर दोबारा बाल। तो मुझे ये कह रही थी कि आपके बाल काफ़ी भारी हैं। मैंने कहा पता नहीं, तू मेरे बाल ही नहीं देखे, मैं उसको क्या कहती। मेरे बाल जो थे जवानी में काफ़ी बड़े थे, अब तो बुढ़ापे में जा रहे हैं तो इतने बाल लंबे नहीं हैं। लेकिन अब मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं होते कि मैं भारी बाल रखूँ। तो ये मेरे बालों की लुक थी इस तरह की। तो मैंने उसे कहा कि तू एक दफ़ा दिखा दे। तो इतने बिल्कुल शोल्डर तक जो थे वो मैंने करवा लिए थे। मैंने स्टेप कटिंग कराई थी, सही की थी उसने, अच्छे लग रहे थे बाल। तो मैंने कहा मैं आपसे ये भी शेयर करूँ। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त भी लूँगी। आज के व्लॉग में मैं इतना ही दिखाऊँगी। नेक्स्ट कल व्लॉग में, नए व्लॉग में मिलेंगे। ये मेरा ग्रेट कट है जहाँ पे हम सारी पूरी फैमिली जो है बाल कटवाने जाते हैं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। कल आपसे नए व्लॉग में मिलूँगी। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल।